हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान हब। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 6 साइंस का चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस, व्हाट आर चेंजेस? सी, कोई भी चीज जो अपना शेप, साइज, कलर, कोई भी चीज अपनी बदल रही है, अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बदल रही है, पहले वो हार्ड थी अब सॉफ्ट हो गई, ये सारी चीजें जो है ये सारी आती है चेंजेस के अंदर। ये चेंज तो हमने बहुत ही ज्यादा सुना होगा वर्ड, तो इसमें तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम से, थोड़ी बहुत टर्म्स आ सकती है बट इससे ज्यादा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत करिएगा। सो नेक्स्ट है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज उन चेंजेस को कहते हैं जो कि वापस बदले जा सकते हैं। लाइक मान लीजिए मैंने इस पेन की कैप खोली, वापस अब मुझे इसे लगाना है, ये भी एक टाइप का चेंज हुआ, वापस मैंने लगा दिया। सो दिस इज एन रिवर्सिबल चेंज। मान लीजिए हम घर में आटा गूंथते हैं, डो बनाते हैं, उसमें से हम जो लोई लेते हैं, बॉल लेते हैं, उससे हम वापस से आटे में मिला सकते हैं, यानी कि वो है एक रिवर्सिबल चेंज। ओके, किसी पेपर से हम पेपर प्लेन बनाते हैं, वो भी एक रिवर्सिबल चेंज है। इसके एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। लाइक पेपर प्लेन, वापस हम उस प्लेन को खोल के बना सकते हैं वापस से उसे एक सिंपल पेपर। सो दैट्स ऑल इन रिवर्सिबल चेंजेस। नेक्स्ट है नॉन रिवर्सिबल चेंजेस। नॉन रिवर्सिबल चेंजेस उन चेंजेस को कहते हैं जिनमें हम उन चेंजेस को वापस बदल नहीं सकते। लाइक मान लीजिए हमने डो बना लिया, डो से चपाती बना ली, अब उस चपाती को क्या आप वापस से आटा बना सकते हो, वापस से डो बना सकते हो? नो। तो वो हो गया है एक नॉन रिवर्सिबल चेंज। लाइक अगर आपने कोई पेपर लिया, किसी पेपर को आपने फाड़ दिया बीच में से, टोर पेपर, सो नाउ क्या आप उसे वापस से रिवर्स करके वापस से एक पूरा अच्छा पेपर बना सकते हो? नो। रीजन, नॉन रिवर्सिबल चेंज है वो। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में भी हैं, आपको ज्यादा इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। सो ओके, दिस इज ऑल। अदर वेज ऑफ चेंज। चेंज बहुत सारे तरीकों से होता है। लाइक चेंज के सिर्फ दो ही तरीके नहीं है, रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल। इनमें बांटा गया है हर तरीके के चेंजेस को, बट चेंज होने के अलग अलग तरीके होते हैं। सो एक्सपेंशन, फर्स्ट है हमारा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होता है? कोई भी चीज आपके पास है, मान लीजिए उसका साइज इतना सा है उस मेटल का, अगर वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे हम उसे, अगर हम उसमें हीट थोड़ी सी डाल देंगे, लाइक इफ वी गिव इट हीट, तो फिर वो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना चौड़ा हो जाएगा। ओके, इसका एक कॉमन एग्जांपल है रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक सबसे कॉमन एग्जांपल होता है। लाइक आपने देखा होगा, अगर आप गौर करेंगे तो जो रेल की पटरियां होती है उनके बीच में गैप होता है इतना सा। इसका रीजन क्या होता है? जैसे अगर धूप है, उसके ऊपर से ट्रेन पास हो रही है, अगर ये जो मेटल है इसमें ये एक्सपैंड हो थोड़ा सा, तो फिर ये स्पेस उसे कवर कर सके और उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, वो पटरियां खराब ना हो। लाइक अगर गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट इसमें आ जाती है और इसके पास एक्सपेंड होने की जगह नहीं होती, देन इट कैन कॉज इट अ प्रॉब्लम। दैट्स वाई ये जो पटरियां होती है इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन। जब हमें एक्सपेंशन करना होता है तो फिर हम करते हैं हीट। ओके, एक्सपेंशन के लिए चाहिए होता है हीट, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें चाहिए होता है कूलिंग। लाइक मान लीजिए ये पटरियां हैं, इन्हें ऐसा तो नहीं ये जब एक्सपेंड हो जाएंगी हीट से तो ये हमेशा वैसे ही रह जाएंगी। नो, ये वापस से अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाती है जब ये थोड़ी सी कूल डाउन हो जाती है। ओके, इसका यूज सिर्फ रेलवे ट्रैक्स में नहीं होता है, कई सारी जगहों पर होता है। लाइक हमने कोई व्हील बनाई है, व्हील हमने बना ली, अब इसके चारों तरफ आपने देखा होगा रिम जैसे लगाते हैं या ऐसी कोई भी चीज लगाते हैं, तो वो थोड़ी सी ना छोटी, वो हमेशा बड़ी कर दी जाती है, उसे बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाता है ताकि उसका साइज इस व्हील से बड़ा हो जाए। उसके बाद उसे इसमें फिट कर दिया जाता है और जब वो थोड़ी सी कूल डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो वो वापस से इस व्हील की साइज की हो जाती है और इसमें बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाती है। सो ऐसे ही एक्स का भी हम मान सकते हैं। एक्स भी क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा गर्म करके उसे एक्सपेंड कर देते हैं, किसी भी लकड़ी को उसमें फिट करके
एंड देन उसे थोड़ा सा हीट कर देते हैं, एंड देन जब वो ठंडा होता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होके उस लकड़ी में बहुत ही अच्छे से फिट हो जाता है. सो दिस इज वाई वी यूज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन चेंजेस. ओके, नेक्स्ट है इवेपोरेशन. व्हाट इज इवेपोरेशन? आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इवेपोरेशन कहते हैं हम किसी भी चीज में से पानी का निकलना, पानी का भाप बन के उड़ना. लाइक मान लीजिए हमने घर में पानी बॉईल किया, उसमें पानी बॉईल हो रहा है, तो उसमें से आपको जो गैस निकलती हुई मिलेगी, हवा निकलती हुई मिलेगी, उसे कहते हैं इवेपोरेशन. वो पानी का इवेपोरेशन हो रहा है. ओके, इवेपोरेशन. सो इवेपोरेशन भी एक टाइप का चेंज है. इवेपोरेशन में हम क्या कर रहे हैं? इवेपोरेशन में हम एक स्टेट से जो कि लिक्विड स्टेट है उसे हम गैस में टर्न कर रहे हैं, है ना. तो फिर वो भी एक टाइप का चेंज हुआ. वो कौन सा चेंज हुआ? इवेपोरेशन. ओके, इसका एक एग्जांपल है बॉइलिंग वाटर. नेक्स्ट है मेल्टिंग. मेल्टिंग यानी कि पिघलना, किसी भी चीज का पिघलना. इसमें तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, लाइक कैंडल, आइस. लाइक हम आइस बाहर रखते हैं तो फिर आइस भी पिघल जाती है. आइसक्रीम हम लोग खाते हैं तो फिर वो भी जल्दी से अगर हम ना खाएं तो गर्मियों में पिघल जाती है. एंड मेल्टिंग का एक कॉमन एग्जांपल कैंडल भी है, मोमबत्ती. आप में से अगर किसी ने नोटिस ना किया हो तो मैं बता दूं, लाइक मोमबत्ती जब आप जलाते हो बहुत देर तक तो फिर उसकी वैक्स निकलती है बहुत ज्यादा. आपने देखा होगा जलते हुए उसकी वैक्स निकलती है. इसमें से इवेपोरेशन भी होती है उस वैक्स का, और एशेस भी निकलती है. लेकिन वो एशेस जो होती हैं, ऐश यानी कि राख, वो जो राख निकलती है वो इतनी छोटी और टाइनी पार्टिकल्स में निकलती है कि हमें दिखती नहीं है. बट अगर बर्निंग हो रही है तो ऐश तो निकलेगी. इसी वजह से कैंडल्स की जो ऐश होती है वो बहुत ही छोटी फॉर्म में होती है. ऐसा नहीं कि कैंडल्स में गैसियस फॉर्म में कोई स्टेट नहीं निकलती. लाइक इसमें से भी धुआं निकलते हैं, बट इसका जो धुआं होता है वो हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें स्मेल आती है उसकी. लाइक हम जब भी कैंडल जलाते हैं, किसी अगर एक फ्लेवर की जलाएंगे तो उसमें से हमें स्मेल आएगी. सो उसका एक रीजन यही होता है कि उस कैंडल की जो गैसेस होती है वो बहुत ज्यादा स्मेली होती है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी फ्लेवर की होती है कई बार. और एक उसमें चेंज होता है मेल्टिंग का. लाइक हम देखते हैं जैसे जब हम कैंडल जलाते हैं तो फिर उसके चारों तरफ वही वैक्स गिर जाती है, एंड जब हम उसे हटाते हैं तो वो वहां पर जम जाती है. ये कौन सा चेंज हुआ? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? ये एक इरिवर्सिबल चेंज है. सी, भले ही ये वैक्स जम जाते हैं और हम इसे वापस से यूज कर सकते हैं, बट इसमें मोस्टली जो चेंज है वो एशेस के रूप में, गैसेस के रूप में इस कैंडल से चला जाता है, और इसे वापस से वैक्स बनाना, वापस से वैसी ही कैंडल बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. सो दैट्स व्हाई दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज. आइस इज एन रिवर्सिबल चेंज. आइस जैसे हम देखते हैं तो फिर आइस को तो हम वापस से कर सकते हैं, जमा सकते हैं पानी को कलेक्ट करके. सो ये एक रिवर्सिबल चेंज है. आइसक्रीम भी हम फ्रिज में जमा सकते हैं. सो ये कुछ केसेस में इरिवर्सिबल होता है, कुछ केसेस में रिवर्सिबल होता है. ओके, नेक्स्ट है इवेपोरेशन. देखिए इवेपोरेशन जो होता है, इवेपोरेशन कौन सा चेंज है? बॉइलिंग वाटर. लाइक हम जब पानी उबालते हैं वो गैसियस फॉर्म में चला जाता है, तो क्या इरिवर्सिबल चेंज हो, उसे हम वापस तो ला नहीं सकते. बट नो, ये एक रिवर्सिबल चेंज है. बस इसका एक लंबा प्रोसेस है. आपने अगर एसएसटी में पढ़ा हो तो एसएसटी में आप देखोगे लाइक एक वाटर साइकिल होती है. जैसे जो हमारे घर से बॉइल होके वाटर का गैस निकलता है वही आगे चल के बादल बनाता है, एंड देन उसी से बारिश होती है. तो एक ना एक टाइम पे वो जो गैस हमारे वाटर से गैस बन के बॉइल होके निकली है, इवेपोरेट हुई है गैस, वो एक टाइम पे जरूर उसकी वजह से बारिश होगी. सो दैट्स वाई ये एक रिवर्सिबल चेंज है. ओके, लाइक हमने देखा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी क्या है? रिवर्सिबल चेंज. वापस से जब हम एक्सपेंड करते हैं उसे, ये एक्सपेंड होने के बाद जब कूल डाउन होता है तो वापस से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. सो दैट्स व्हाई दे ऑल आर रिवर्सिबल चेंज. ओके, so this was your chapter 6 of class 6. So this was so small chapter. Hope you liked the video. If you liked it, please like it, comment in the comment box, subscribe my channel and share this video with your friends. Thank you so much.